Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. This is me, Abdul Rahman, student of Chemical Engineering. Today I am going to give lecture on recycling of paper. This is also a big issue of our world. So today I will discuss about it. So my content is first of all introduction, then recycle paper sources, impact on climate, then recycle paper processing, benefits of recycling paper, then some references. First of all, introduction. Paper recycling is a process of turning waste paper into new paper products. मीन्स के पेपर रिसाइकलिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम जो वेस्ट पेपर है उसको हम जो है पेपर को कन्वर्ट करते हैं एक न्यू पेपर प्रोडक्ट में. फॉर व्हाट रीजंस? बिकॉज 85 मिलियन टन्स ऑफ पेपर वेस्ट क्रिएटेड ईच ईयर. मीन्स के 85 मिलियन टन जो है ना पेपर वेस्ट होता है हर साल. एंड 70% जो वेस्ट कंसिस्ट जो है ये करता है ये ऑफिस यूजेस पे है, मतलब ऑफिस वगैरह में जो इस्तेमाल होता है पेपर उसका होता है. एंड 40% वेस्ट जो है ये हमारी ज़मीन पर जो हम लैंड फिल करते हैं, डंप करते हैं, उसकी वजह से होता है. सो दिस इज़ द मेन रीज़न. सो आई एम डिस्कसिंग दिस टॉपिक टुडे. देन देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ रिसाइकल्ड पेपर. First is pre-consumer waste and the other is post-consumer waste. Pre-consumer waste is a waste which is waste in industries where the paper is made, and the post-consumer waste is a waste where the in houses, in offices, in households, in the consumer which waste. अगर मैं बात करूँ तो pre-consumer waste वो waste है जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में वेस्ट हो रहा होता है, तो उसे हम प्री कंज्यूमर वेस्ट करते हैं. जहाँ पे पेपर बन रहा होता है जैसे मशीन वगैरह की किसी खराबी की वजह से, तो वो होता है प्री कंज्यूमर वेस्ट. अगर हम पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट की बात करें तो ये वो वेस्ट होता है जो हम घरों में आमतौर पे जो है ऑफिस में वगैरह में जहाँ पे हम वेस्ट करते हैं पेपर को, तो ये वो वेस्ट होता है. उसके बाद अगर हम सोर्सेज की बात करें, रिसाइकल पेपर सोर्सेज की, there are many sources of recycled paper. First is households. Households like old newspapers, magazines, white printer papers, cardboards, and etc. And other is offices, institution printers. Means के offices वगैरह में इनमें जो है printers में जहाँ पे बहुत ज़्यादा डी इंकिंग का काम होता है वहाँ पे पेपर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होता है. उसके लिए हम वहाँ पे भी रिसाइकल कर सकते हैं पेपर को. देन व्हाट इज इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ वेस्टिंग ऑफ पेपर ऑन क्लाइमेट. देयर आर मैनी इम्पैक्ट्स ऑफ वेस्टिंग ऑफ पेपर ऑन क्लाइमेट सच एज लैंडफिल स्पेस एंड द अदर इज फॉरेस्ट कटिंग. ये बहुत बड़ा इशू है फॉरेस्ट कटिंग. लैंडफिल स्पेस वो स्पेस है जैसे मतलब हमारी ज़मीन की जो है स्पेस की जो है उसकी जैसे जहाँ हर जगह कचरा वगैरह फैला रहे हैं. तो मेन इशू है फॉरेस्ट कटिंग. ये बहुत बड़ा इशू है. इससे क्या होता है कि क्लाइमेट पर बहुत असर पड़ता है. मीन्स के इफ़ वी आर कटिंग फॉरेस्ट वी आर रिड्यूसिंग आवर ट्रीज एंड you as you know trees are the industry of oxygen. They are creating oxygen for us. So वो जो है उनको हम काट रहे हैं. तो उसकी जैसे आपको पता है कि पेपर का मेन ही कंसिस्ट पेपर बनता ही ट्रीज से है. उसका जो है मेन जो है प्रोसेस वो ट्रीज ही है. तो उसे हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं. सो वी आर डिस्टर्बिंग आवर क्लाइमेट. एंड देन इज एनर्जी कंजम्पशन. अब क्या हो रहा है कि वेस्टेज तो हम कर रहे हैं, साथ साथ में हम एनर्जी भी कंजम्पशन हो रही है. एनर्जी की भी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रही है. अब ये कैसे हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि हम हर जगह जो है पेपर वेस्ट कर रहे हैं, तो उस वजह से नए पेपर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, तो उससे एनर्जी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है. तो ये भी बड़ा एक जो है इम्पैक्ट है हमारे क्लाइमेट पे. एंड देन इज़ पोल्यूशन. जो वही बात होगी लैंडफिल स्पेस की कि वी आर नॉट केयरिंग अबाउट द वेस्टिंग ऑफ पेपर, सो देट इज़ पोल्यूशन ऑल्सो फॉर दिस रीज़न. एंड एट द लास्ट इज़ वाटर यूजेज. दिस इज ऑल्सो ए मेन इशू बिकॉज वी आर वेस्टिंग आवर वाटर. डी इंकिंग प्रोसेस में आगे मैं आपको बताऊंगा.
आगे चल के इसमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, तो उस पर जो है हम को जो है बहुत ज़्यादा क्लाइमेट पे असर होता है, हमारी पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। नाउ what is recycle paper processing? Now we are discussing about recycle paper processing. Paper processing is that we are using waste paper into new paper in mill paper in recycle paper plants. So there are some stages. Now this is the some flow diagram I am going to show you. First of all, you see here is collection. तो पहला जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, कलेक्शन का। नाउ कलेक्शन इज डन बाय मैनी सॉर्ट्स। वी आर कलेक्टिंग वेस्ट पेपर इनटू फ्रॉम मैनी एरियाज फ्रॉम मैनी सॉर्ट्स। हम बहुत जगह से जो है कलेक्शन कर रहे हैं, पेपर्स को बहुत जगह से कलेक्ट कर रहे हैं, और कहीं से भी हम कलेक्ट करके उसको हम जो है, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो है सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब अगर हम पहले ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा होता है कि हम जो वेस्ट पेपर्स है उनको हम ट्रक से डिलीवर्ड करते हैं जो रिसाइकलिंग प्लांट की तरफ। अब ये जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ठीक है, ये घर का प्रोसेस नहीं है, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है बड़े पैमाने पे, क्योंकि हमें पेपर को वेस्ट होने से बचाना है। तो क्योंकि आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि 85 मिलियन टन्स ईच ईयर जो है पेपर वेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए जो है बड़े प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। और दिस इज़ वेरी यूजफुल मैथड, दिस इज यूज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। देयर आर मेनी अदर मेथड्स but I am just discussing in this slide only this method. So ट्रांसपोर्टेशन के बाद आता है सॉर्टिंग का प्रोसेस। अब आपने ट्रांसपोर्ट तो कर दिया, देन वी गो टू सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग में आपने क्या करना है कि डिफरेंट पेपर्स, अब देखें सॉर्टिंग में क्या होगा, आपने पेपर्स उठाए, उसके पेपर के अंदर हो सकता है उसके अंदर प्लास्टिक हो, उसके अंदर दूसरे मटेरियल्स हो, फाइबर्स हो, उनको आपने अलग करना है। और उसके बाद जो है ना पेपर के टाइप्स को भी अलग करना है कि क्या ये पेपर रिसाइक्लेबल है, is this paper is recyclable or not. We just sort the papers, or we just sort the paper into different categories like office paper, magazine paper. So at the next stage is pulping. This is next stage sludge transport paper into pulp to remove large fibers. Means कि हम जो है large fibers जो है उनको अलग कर रहे हैं। The fibers gradually clean ऑप्टेन पल्प फिल्टर विद स्क्रीन सेवरल टाइम्स। उसके अंदर जो है पल्पिंग के प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारे स्क्रीन्स लगे होते हैं। अगर हम पल्प की बात करें तो ये किस्म का, अगर हम उर्दू में बात करें, एक किस्म का गूदा होता है जिससे ये गुजरता है पूरा जो पेपर, जो उसको क्रश होकर ये एक किस्म का गूदा बन जाता है, अगर हम आसान उर्दू में बात करें तो उसमें से क्या होता है कि वो फाइबर्स को जो अलग करते हैं और बहुत सारी छोटे छोटे स्क्रीन से गुजरता है ये, और ये पेपर जो है ये किस्म के पल्प के फॉर्म बन जाता है। उसके बाद ये जो है पल्प है, उसके जो क्या किया जाता है, उसको फ्लोटेशन टैंक से गुजारा जाता है। अब फ्लोटेशन टैंक का दूसरा नाम है डी इंकिंग। अब डी इंकिंग क्या है कि आपने क्या करना है, वाइटनेस और प्योरिटी बनाना है। मीन्स के दिस इज अ प्रोसेस टू इंक्रीज वाइटनेस एंड प्योरिटी। दिस स्टेज इज वेरी दिस इज लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट बट सेकेंड लास्ट स्टेज ऑफ recycling of paper. This is also main stage. You have to recovered paper first, or we have to dissolve in water and separate non-fiber impurities. हमने फ्लोटेशन टैंक में उसको गुजार के नॉन फाइबर इम्प्योरिटीज जो है उनको अलग करना है। उसके बाद हमने एक नया फाइबर उसके अंदर ऐड करना है इसी स्टेज के अंदर, फ्लोटेशन टैंक के अंदर, जिसको हम डी इंकिंग भी बोल रहे हैं। अब डी इंकिंग का प्रोसेस वही प्रोसेस है जिसको मैंने आपको बताया लास्ट टाइम भी, मैंने आपको बताया उसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे जो हम क्या करते हैं, हम उस पेपर को जो है हम अलग करते हैं और उसको हम पल्प को उसको फ्लोटेशन टैंक में लाकर एट द लास्ट हम क्या करते हैं, उसको पूरा फोल्ड कर देते हैं ताकि वो एक, वी हैव टू फोल्ड दिस पल्प इनटू अ पेपर फॉर्म। उसके बाद हम एट द लास्ट वी हैव टू ड्राई, उसको हम ड्राई करते हैं। तो वो जो है हमारा एक पूरा जो वेस्ट पेपर है हमारे पास एक ड्राई फॉर्म के बाद एक हमारा एक पास न्यू पेपर बन जाता है, जो हमारे इस्तेमाल के लिए, जो हमारे यूजेस के लिए, हमारे न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसकी मैं आपको एक शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो भी दिखा देता हूँ, इसके ज़रिए जो है आपको और ज़्यादा जो है ज़्यादा पता चल जाएगा। तो दिस इज सम शॉर्ट वीडियो, नाउ यू कैन सी दिस, वी हैव दिस इज अ कलेक्टिंग, वी दिस इज स्टेज इज फॉर कलेक्टिंग। नाउ वी आर जस्ट कलेक्टिंग आवर पेपर्स।
आप देख सकते हैं यहाँ से ये पेपर कलेक्ट कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं रिसाइकल प्लांट में, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट का जो है, जो मैंने आपको बताया वैन और ट्रक के जरिए। उसके बाद ये है सॉर्टिंग का प्रोसेस या सेपरेशन का प्रोसेस। आप देख सकते हैं ग्लास और सब चीज़ों को अलग करके, अब ये कॉपी पेपर है, न्यूज़पेपर है, पैकेजिंग है, तो इन सब को क्या करना है, आपने अलग करना है, उससे ये अलग हो जाएगा, तो ये एक जो है कॉपी पेपर बन जाएगा। इसमें आप कौन सा इस्तेमाल के लायक है उसको आपने लेके जाना है अपने अगले प्रोसेस में। तो आप देख सकते हैं कि इसको जो है अगले प्रोसेस में ले जा रहा है। नाउ दिस इज आवर पल्पिंग प्रोसेस। नाउ वी आर गोइंग टू क्लीन होने के बाद ये जो है पूरा पल्पिंग का प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये आ रहा है डी इंकिंग का प्रोसेस है, इसमें जो है पानी का इस्तेमाल होता है, और ये है जो है हमारे पास डी इंकिंग का प्रोसेस है। क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि हमें उसको वाइटनेस करना होता है, तो उसको वाइटनेस करने के बाद एट द लास्ट इसको हमने क्या किया, ड्राई कर लिया। सॉरी, ये वीडियो थोड़ी सी पीछे चली गई, मैं आपको अगेन ये वीडियो दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसको वाइटनेस करके ये एट द लास्ट इसको क्या किया गया है, इसको फोल्ड करते हैं ताकि ये किस फॉर्म में बन जाए पेपर के। इसमें अंदर फाइबर ऐड किया जाता है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि फाइबर हटा के नया फाइबर, वर्जिन फाइबर जो है इसके अंदर डाला जाता है। इस जो पल्प है इसको पूरा फोल्ड किया जाता है। वी हैव टू फोल्ड दिस पल्प to form a new paper, and in this way we get our new paper which is recyclable paper. Now we have to use in our offices, in there we can use. And benefits of recycling paper. Now we are talking about recycling paper benefits. कि इसके इस्तेमाल के यूजेज क्या होंगे, इसके फ़ायदे क्या होंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। We have lot of, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इससे बहुत ज़्यादा क्या होगा कि इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट बहुत कम होगा, ठीक है। एंड देन लैंडफिल स्पेस, इससे क्या होगा कि आपके जो लैंडफिल स्पेस है बहुत कम होगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऐसे कम होगा कि हम जो है ट्रीज़ को नहीं काटेंगे, और बहुत सारे जो है लैंडफिल स्पेस भी इसी में आ जाता है। हमारे पास एक जगह बच जाएगी जो हम इस्तेमाल कर रहे थे कचरे वगैरह में, जो वो हमारे पास बच जाएगी। देन वी हैव वाटर कंजम्पशन। वाटर कंजम्पशन मैंने आपको बताया था कि डी इंकिंग के प्रोसेस में हम पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, तो जो बार बार हम पेपर बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डी इंकिंग करनी पड़ेगी, तो पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। रिसाइकलिंग पेपर में क्या होगा, उसी पेपर को हम बार बार जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पानी का भी जो है कंजम्पशन बहुत कम होगी। एंड उसके बाद आता है सेव फॉरेस्ट। ये बहुत बड़ा जो है मेन पॉइंट है, दिस इज मेन पॉइंट टू सेव द फॉरेस्ट, बिकॉज फॉर पेपर वी आर कटिंग ट्रीज, so we can, by this process we can save forest because we are using same paper. And last is cheaper paper. अब इससे क्या होगा कि हमें ये पेपर जो है, जो हमें रिसाइकल होकर मिल गया, ये हमें चीपर रेट पे भी मिल सकता है, बिकॉज वी हैव टू गेट दिस पेपर बाय एट चीपर रेट्स। या मतलब कि हम इस पेपर को जो है चीप रेट्स पे भी खरीद सकते हैं, बिकॉज उसको हमने रिसाइकल किया है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वन फैक्ट। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट 1000 जो है किलोग्राम्स मीन के ईच मेट्रिक टन जो हम रिसाइकल पेपर है वो क्या कर सकता है कि 19 ट्रीज जो 127 किलोग्राम्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक साल में बनाते हैं, मतलब वो उसने हद तक बचा सकते हैं। उसके बाद 15 लीटर्स ऑफ ऑयल हम बचा सकते हैं, 2.68 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लैंडफिल स्पेस, मतलब इतना स्पेस हम बचा सकते हैं फॉर जस्ट 1000 किलोग्राम्स ऑफ रिसाइकल पेपर। और मिलियंस और टन्स के फॉर्म में जो है हमें पेपर मिल रहा है, उससे हम देखें सिर्फ 1000 किलोग्राम से हम इतना जो है बचा सकते हैं। उसके बाद 44,000 किलोवाट्स ऑफ हम एनर्जी सेव कर सकते हैं। एट द लास्ट आप देख सकते हैं 29,000 लीटर्स ऑफ वाटर हम जो है सेव कर सकते हैं। इसका रेफरेंस भी आपके पास जो है इसका मौजूद है। तो इतना जो है हम, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इतना सब कुछ हम बचा सकते हैं सिर्फ जस्ट ओनली 1000 किलोग्राम्स ऑफ रिसाइकल पेपर। मीन्स कि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और हमें करनी भी चाहिए, बिकॉज वी हैव टू सेव अवर अर्थ। एंड एट द लास्ट दिस इज माई सम रेफरेंसेस फॉर दिस लेक्चर, एंड एट द लास्ट आई जस्ट ओनली से बिकॉज वी हैव टू सेव अवर एनवायरमेंट, वी हैव लॉट ऑफ पोल्यूशन लाइक प्लास्टिक पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, and this is also a pollution because we are wasting our papers and we are making landfill, because हम लैंडफिल बना रहे हैं, हम स्पेस हम कम कर रहे हैं और ज़्यादा कचरा हो रहा है। तो इससे हम जो है हम अपने लैंड को बचा सकते हैं, अपने बहुत सारा इसको इस्तेमाल मैंने आपको बताया, इम्पैक्ट मैंने आपको बताया।
जो है हम किस तरह जो है हमारे इन्वायरमेंट पे इसका इम्पैक्ट होता है, इसका फ़ायदे मैंने आपको बताए। तो दिस इज़ अ शॉर्ट लेक्चर अबाउट रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। फॉर सपोर्ट मी, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।